हेलो। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे नमस्कार। आ जाओ बेटा फटाफट। हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे बोलो। सभी सभी को राधे राधे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फटाफट जुड़ जाइए सारे लोग और अपना एक ही काम, लाइक एंड शेयर कर दो और जल्दी से जितने भी बच्चे हैं आ जाओ। बेटा चैप्टर वाइज में परसेंटेज चल रहा है। इस वीक में हम परसेंटेज को पूरा कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीक से आप सब लोगों को पूछ के कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मुझे यह बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। बेटा सारे कमेंट करके बताओ एक बारी, सबको मेरी आवाज मिल रही है। साउंड तेज करो। बेटा एक बार अपने मोबाइल में भी तेज करके देख लो, हो सकता है वहां से थोड़ी कम आ रही हो। अनुभव। ठीक आवाज। सर आप ब्लैक दिख रहे हैं। बेटा ब्लैक ही हैं हम, इसलिए दिख रहे हैं। दिखाओ। सॉरी। नाउ यस, साउंड इज ऑन, डोंट वरी। एक बारी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर फटाफट। बेटा इसका आंसर फटाफट आंसर दीजिए इसका। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र फेल हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय 22 से शामिल हुए। यदि एक्स और 22 से शामिल छात्रों की कुल संख्या का 80% अगर पास हुए तो 22 से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा इधर सुनो, बहुत सिंपल तरीके से इसको निपटाएंगे। बेटा मुझे एक बात बताओ, एक एक्स और एक वाई दो स्कूल हैं। अगर मैं इसमें कह दूं कि 100 छात्र, तो यहां 150% ज्यादा मतलब 250, ऐसा कह रहा है। इसमें 150% अधिक शामिल हुए। मेरे बच्चे अगर मैं इसका रेशियो करता हूं तो छात्रों का रेशियो आएगा 2:5। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमें सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत
नहीं है। अब वो कह रहा है कि एक आपकी क्लास है एक्स और एक है मेरे बच्चे वाई। अब वो कह रहा है 30% अगर पास हुए, सॉरी फेल हुए, तो इसका मतलब 70% पास हुए, राइट। अच्छा, यहां कितने फेल या पास हुए वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है अल्टीमेटली इन दोनों का जो मिक्स पास है ना वो 80% है। बेटा यहां से हमने लगाया एलिगेशन। बेटा क्या एलिगेशन। अब कहोगे इसका क्या यूज है, क्योंकि हमें कितने छात्र शामिल हुए हैं वो क्वांटिटी पहले से ही पता है। बेटा हाँ या ना, बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए, इधर ध्यान से देखो, हम हमेशा डिफरेंस पकड़ते हैं एलिगेशन में, हमेशा क्या पकड़ते हैं, डिफरेंस। इसका मतलब यहां डिफरेंस कितना है 10। बोलो यहां डिफरेंस कितना है 10। और यह कंफर्म है ये बीच की वैल्यू होती है। जिन बच्चों ने एलिगेशन पढ़ा है या मुझसे पढ़ा है वो इस बात को समझते हैं, ये बीच की वैल्यू होती है, मतलब एक से बड़ी और एक से छोटी। अगर इससे ये बड़ी है तो यहां पर जो आंसर आएगा ना वो 80 से बड़ा आएगा। इसका मतलब है कि यहां डिफरेंस कितना 10। बेटा अगर 10 को 5 कह रहे हैं ना, 10 को कितना कह रहे हैं 5, तो बताओ 2 को कितना कहेंगे 4, तो इसका मतलब ये 4 ज्यादा होगा, दैट इज 84%। अगर मुझसे ये पूछे कि दूसरी क्लास में मतलब 22 क्लास में कितने परसेंट बच्चे पास थे, तो आंसर होगा 84%। ये कौन थे, पास्ट। लेकिन वो तो पूछ रहा है फेल, तो फेल और पूछ रहा है, तो दैट विल बी 16% इज योर आंसर। तो मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा, सी। बेटा कितना होगा, सी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन, रिशु अपनी आय का X% बचाती है, ठीक है, यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, यानी उसकी इनकम 26% इंक्रीज और उसका एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज, तो उसकी सेविंग में 50% की इंक्रीजमेंट होता है, तो एक्स का मान क्या होगा। आंसर दीजिए आप लोग फटाफट, 40 सेकंड से ज्यादा टाइम तो मिलना ही नहीं चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए। सी। अच्छा और बोलो। हाँ जी बेटा फटाफट। इधर ध्यान से सुनो, अपनी आय का X% बचाती है। एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। अब वो कितना बचाती है X, तो ना तो हम इनकम निकाल सकते इसमें, ना ही एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज। इसका मतलब इस सेंस से अगर हम आगे बढ़ के जाते हैं तो ये क्वेश्चन फंसा लेगा। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी सीधे सीधे हाथ काम ना करे तो उल्टा हाथ घुमा के देख लो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि हुई, ठीक है, और उसका एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी सेविंग 50% बढ़ जाती है। तो मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ऑप्शन मेथड है, अदरवाइज ये आपका टाइम खा जाएगा, ठीक है। और यहां पर चूंकि मैं एग्जाम वाली प्रैक्टिस में हूं तो एग्जाम में कैसे करना मैं वही बताऊंगा। इधर देखो मेरे बच्चे, तो मैं पहले इजी डेटा उठाना चाहता हूं, तो मैंने सबसे इजी डेटा उठा लिया 20, ठीक है। मान लो उसकी इनकम 100 थी, ठीक है, यहां लिख लो 100। उसकी बचत कितनी 20, अगर 20 लेता हूं तो एक्स का मान, तो 80 क्या हो गया खर्चा। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब वो जो कह रहा है उसी को अप्लाई कर दो, ये बढ़ गई 26%, मतलब 126 हो गई, ठीक है। और उसका खर्चा बढ़ गया 20%, तो दैट इज 96। बोलो सही है।
बताइए बचत कितनी? 30। मतलब इसका 50% इंक्रीज है तो दैट इज योर आंसर। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 20% होगी, क्योंकि वो वेरीफाई हो गई। हमने देखा उसकी इनकम 126 और उसका खर्चा 96, क्योंकि 20% ऑफ 80 इज 16, इंक्रीज हो गया तो 96। इसका मतलब बताइए उनकी बचत कितनी है? अरे सर 30 रुपए, और ये डेटा जस्टिफाई कर रहा है कि बचत उसकी 50% बढ़ गई, क्योंकि पहले बचत अगर 20 थी तो अगर इसको 50% बढ़ाना है तो 30 होनी चाहिए। डेटा जस्टिफाइड, योर आंसर इज डी। क्लियर? बहुत खूबसूरत। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बेटा फटाफट आंसर चाहिए इसका। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ताबड़तोड़ लगे रहो बच्चे, ताबड़तोड़ लगे रहो, बहुत खूबसूरत। एक एक क्वेश्चन शानदार कराऊंगा आपके बीच में, बस जुड़े रहो। ए बी से 80% अधिक है। बेटा यहीं से ए और बी, अगर ये 100 है तो ये 180। वैसे 80% डायरेक्ट 4/5 होता है। 80% क्या होता है? परसेंट ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना होता है? 4/5। ए अधिक है इतना, किससे? बी से। अगर बेटा बी 5 है तो ए कितना हो गया? 9। ठीक है। सी ए बी के योग फल बताओ। ए और बी का योग कितना? 9 + 5 मतलब 14। कितना? 14 से 48 सही 4/7% कम है। बेटा कितना? 48 सही 4/7। इसकी फ्रैक्शन बताइए जल्दी से। बेटा 48 सही 4/7% की फ्रैक्शन तो बेटा वो होती है इसकी कितना? 17/35। इसकी फ्रैक्शन 17/35। इतनी जल्दी कैसे बन गई? बेटा क्लास में आना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो काटो। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। बेटा ये कितना हो गया? 34/5। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल। अब मुझे बताओ ए कितना था? 9। बी कितना था? 5। और ये कौन निकला? सी। यही तो बोला था सी। सी ए से कितना परसेंट कम है? परसेंट पूछे तो रेशियो की जरूरत है। बेटा किस किस का रिश्ता है? ए और सी का। मेरे बच्चे सी अगर 9 है तो ये 34/5। बेटा क्या मैं ठीक कह रहा हूं? 34/5। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। तो बेटा ये हो गया 45। अरे भाई गलत है ये। दैट इज 18/35। सो दैट इज हाउ मच? 14 इंटू 18/35। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। बेटा ये हो गया 36/5। किसका? सी का। 17/35 इज रॉन्ग। मैंने आपको ले लिया, गलत हो गया। अब मुझे आपकी सुननी ही नहीं चाहिए। ए और सी का रिश्ता, ए 9 और ये 36/5। बेटा रेशियो बना लो, ये 5 इधर आ गया। 9 चौके 36। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बताइए ए कितना? 5। सी कितना? 4। अब वो कह रहा है सी ए से कितना कम है? बेटा सी ए से 1 कम है, तो परसेंटेज पूछेगा तो आपका आंसर 20%। 20% इज द आंसर। ओके बेटा, यस। नॉट 17/35। प्रियांशु आपका गलत है बेटा, 18/35।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर दो बेटा। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। इनकम कितनी? 100। बचत कितनी उसकी? 20। बताइए खर्चा कितना? 80। बोलो ठीक है, बिल्कुल। बेटा ये इनकम, एक्सपेंडिचर और मैं लिख भी दूं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। यदि उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाए तो बहुत अच्छे तरीके हैं इसमें करने के। इनकम अगर उसकी 29 बढ़ी है, कितनी? 29। अच्छा, उसका एक्सपेंडिचर अगर 20%, 20% मीन्स 16। बेटा क्या मैं ठीक कह रहा हूं? 20%। तो उसकी बचत कितनी बढ़ जाएगी? बताओ बीच का गैप क्या है? बचत बढ़ना। इसका मतलब 29 रुपए एक्स्ट्रा बढ़े, 16 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए, तो बताइए कितना बचत हो गई? बेटा बोलो कितना? 15? यस 13, 13। भाई 13, यस ठीक है 13। इसका मतलब है वो ये कह रहा है 13 इतना उसकी सेविंग बढ़ गई, और सेविंग कितनी थी? 20। तो 13 का 20 कितना परसेंट है वही निकालना है। तो दैट इज योर आंसर। बेटा कितना आ गया? 65%। बिल्कुल 65% इज द आंसर। अगर किसी को दोबारा से समझना है फिर से सुन लो। अगर उसकी इनकम 100 रुपए, बचत 20, तो खर्चा 80 है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब वो कह रहा है उसका इनकम बढ़ गई 29%। तो जो बढ़ गया बस उसी को पकड़ लो, पूरे डेटा लेने की जरूरत नहीं है। बताओ कितना बढ़ा? 29। अच्छा, उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 20%। तो 20% ऑफ 80 इज 16। इसका मतलब इतना उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा, इतनी उसकी इनकम बढ़ी, तो इसका जो गैप है ना बेटा, वो क्या है? सेविंग का बढ़ना। बेटा वो क्या है? सेविंग का बढ़ना। तो सेविंग कितनी बढ़ी? 13। किस पर? 20 पर। तो दैट इज योर आंसर 65%। बेटा ओके, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल कराया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसका आंसर करेंगे फटाफट। अभिषेक 16 कैसे आया? बेटा 80 का 20% 16 होता है बढ़ना, ऐसे आया 16, क्योंकि एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा था। ठीक है ना बेटा? बेटा इधर सुनो, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डिक्रीजेस बाई 20%। इसका मतलब रेडियस कितनी? 5 से 4 हो गई। बहुत बढ़िया। हाइट इंक्रीजेस बाई 20%। इसका मतलब हाइट 5 से 6 हो गई। और कल ही मैंने आपसे बोला था कि जब भी वॉल्यूम की बात करें, बेटा किसकी बात करें? वॉल्यूम की। जब भी वॉल्यूम की बात करें तो हमेशा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। मतलब पाई कांस्टेंट वैल्यू, हटाओ इसको, यानी रेडियस, रेडियस इंटू हाइट। ये 3 डायमेंशन मल्टीपल होने चाहिए। रेडियस ये वाली बन गई, हाइट ये वाली बन गई, मतलब एक बार रेडियस और लेनी पड़ेगी। बेटा समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो बताइए इसका मल्टीपल करो। पहले वॉल्यूम कितना? 125। अच्छा, नया वॉल्यूम कितना? 96। बोलो सही है? तो यहां बिल्कुल क्लियर हो गया वॉल्यूम।
Buffering. Is it buffering? बेटा बफरिंग हो रहा है क्या? नाउ ओके, आर यू गेटिंग माई वॉइस? बेटा थोड़ा सा टाइम दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसका आंसर चाहिए। कह रहा है द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीजेस बाय 26%. A person wants to increase his expenditure by 15%. By what percent, correct to one decimal place, should we decrease his consumption? बेटा हो क्या रहा है सुनो, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन सा रिपीट करना है? पिछला वाला रिपीट करना है क्या? पिछला वाला एक बार इसको कर ले, उसके बाद उसको रिपीट कर देंगे, परेशान मत हो, इधर आओ। कभी कभी नेट है भाई, डिजिटल दुनिया है, कभी कभी एक्चुअल दुनिया से कट जाती है, तो इसमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। और जितने भी लोग देख रहे हो, अगर आप सच में मेरे शुभचिंतक हो तो लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक बार में जुड़ जाएं। अब तो सारी चीजें ठीक है, करो लाइक एंड शेयर पहले फटाफट। इधर सुनिए बेटा, हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, आपको कुछ भी नहीं करना है। बताओ कीमत कितनी बढ़ी? 26%, तो 126। खर्चा कितना बढ़ाने को तैयार है? 15%, तो 115। बस इतने से ही निपट लो बेटा। जिससे कट रहा है काट लो, दो से ही कट, नहीं दो से नहीं कट रहा। किसी से कट रहा है कि सर पता नहीं किसी से कट रहा, तो मत काटो। बताओ कितना खाना कम करे? 11। किस पे? 126 पे। परसेंटेज बनाना है तो 100 का गुणा। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। तो ये कितना बन गया? इसको अब तो काट लो, 50। और बेटा ये कितना हो गया? 6 और 3, तो यहां से बन गया 550/63। अप्रोक्सीमेट सेट करो। अगर देखो 60 से जाएं, अगर इसको 60 मान लें तो कितना बनेगा? 6 7 6 7 जा। तो बेटा इसको डिवाइड करते हैं, 60 मान के करो तो 0 से 0, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54। ठीक है, तो यानी 9 से इसका आंसर छोटा होगा। तो बेटा ये हो नहीं सकता, और ये बहुत कम है, ये भी कम है, तो आंसर 8.7। तो योर आंसर विल बी 8.7। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 8.7। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 8.7। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। A number first increases by 40%, then decreases by 25%, again increases by 15%, again decreases by 20%. So what is the resultant percent?
बेटा इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा परसेंटेज 40, इंक्रीज या डिक्रीज, सर इंक्रीज, तो 5 बन गया बेटा 7, ठीक है। 40% मतलब 2/5 बढ़ गया, ठीक है। 25% यानी 4 बन गया बेटा 3, ठीक है। 15% क्या होता है 3/20 इंक्रीज, इसका मतलब 20 बन गया कितना 23, ठीक है। 20% की कमी, 5 कितना बन गया बेटा 4, बोलो सही है। कमी 20% 1/5 कमी। अब बेटा इधर से कुछ भी कटे उसको काट दो, कट रहा है कुछ, यस सर 4 से कटाइए, बिल्कुल ठीक। और तो सर कुछ कट नहीं रहा तो करना पड़ेगा फिर। बेटा ये कितना 25 दूनी 50, 500, बोलो ठीक है। इनिशियल वैल्यू इधर कितना 21 का गुणा करना है 23 में, 23 एकम 23 हासिल 2, 23 दूनी 46 और 2 48। बेटा यहां तक ठीक है, बिल्कुल। अब चाहो तो आप इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? अगर ये 500 है तो ये 483 है, तो अगर मैं यहां 100 बनाऊं तो यहां कितना 5 का भाग दो, 5 निम्न 45, बची कितनी 3, 5 छिक्के 30 और 5 छिक्के 30। इसका मतलब अपने आप जिसके पीछे 0.4 होगा वो आंसर है। अरे 0.4 तो सब में ही है, तो घटा लो बेटा, कितना आ रहा है 3.4%। सो योर आंसर इज सी, डिक्रीज, सॉरी डी। ध्यान रखना ये मुझसे भी गलती हो गई होती, मैं सी मार के निकल रहा था, लेकिन देखना पड़ेगा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, तो 3.4% डिक्रीज। ओके बेटा, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रीड द क्वेश्चन एंड आंसर प्लीज। थोड़ा सा टाइम आपको, फिर मैं कराऊंगा। जल्दी से फटाफट बढ़ते रहो। ये कह रहा है अ क्रेट ऑफ फ्रूट्स कंटेन्स 1 स्पॉइल्ड फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट्स। 60% of the spoiled fruits were sold. If the seller had sold 48 spoiled fruits, the number of fruits in the crate were. अब देखो बेटा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन फंसना नहीं है हमको। वो ये कह रहा है कि 25 में से एक खराब है, ठीक। यानी ये क्या है, ये रेट है खराब होने की। हमें नहीं पता टोटल कितने फ्रूट हैं, लेकिन ये रेट है कि हर 25 फलों में एक खराब है। बेटा हर 25 फलों में एक खराब है। आराम से सुनना, खराब हो चुके तो खराब तो ये रहे, एक का 60%। बेटा अगर मैं इसका 60% करूंगा तो कितना आएगा 0.6 बेचे गए हैं, इसका मतलब 0.6 बेचा गया है। यदि खराब बेचे गए टोटल 48 हैं, तो हम यहां से कहेंगे कि यह कह रहा है 0.6 बराबर 48 है। बेटा इस पॉइंट को भगाऊं तो यहां 0 लगा दूं, तो बताओ 1 बराबर कितना 80। तो अगर 1 यूनिट 80 फल है तो टोटल कितना है 25, क्यों टोटल 25 में से एक खराब, तो 25 बराबर यहां से बेटा आंसर बनेगा 2000। तो जो बच्चे आंसर इसका 2400 दे रहे हैं वो एकदम गलत आंसर है। बेटा आंसर विल बी 2000। बेटा आंसर विल बी 2000। भाई 25 अटे 200, तो 2400 तो एकदम गलत आंसर है। तो जितने बच्चे इसका आंसर 2400 दे रहे हैं, बैक टू पवेलियन हो जाओ और आंसर इसका यही रहेगा। बेटा ओके, बेटा समझ आ रहा है सही से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बेटा।
अगला प्रश्न बड़ा छोटा सा प्रश्न है, एग्जाम में आता रहता है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर विद 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3, व्हाट इज द एरर परसेंट? कितना घटिया क्वेश्चन है। इधर देखो, किसी संख्या को 4/3 से गुणा करना था, लेकिन कर दिया 3/4 से गुणा। तो हम अक्सर बच्चों को हमेशा कहते हैं डिनोमिनेटर बेस वैल्यू होती है, तो यहां अलग अलग हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कोई संख्या ये रही, कोई संख्या ये रही, तो इसका मतलब एक्चुअल में संख्या है कितनी? एलसीएम। अगर मैं कहूं वो संख्या क्या है भाई? एलसीएम। भाई इसमें बेस 3, यानी उस संख्या का 4/3, मतलब संख्या 3 है, इसमें संख्या का 3/4, मतलब संख्या क्या है? 4 है। तो इसका मतलब ये तो सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम, तो बेस वैल्यू कितनी बनी? 12। अब वो कह रहा है कि उस 12 में ना 4/3 का गुणा होना था, तो इसका मतलब वैल्यू 16 आनी थी, यानी 4/3 का गुणा होता तो इसका मतलब वैल्यू 16 आनी थी। कितनी आनी थी? 16। लेकिन हुआ क्या, उस 12 में कर दिया 3/4 का गुणा, तो बेटा ये कितना वैल्यू आ गई? कितनी? 9। इसका मतलब ये आंसर आना था लेकिन ये आ गया, तो गलत है। इसका मतलब ये बीच का जो गैप है वो एरर है। बेटा बोलो, ये जो बीच का गैप है वो क्या है? एरर। तो बताइए बीच का गैप कितना है? बोलो कितना है? 7। किस पर? 16 पर, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो 16 ही से बनती है। बेटा ये 25 हो गया, और ये कितना? 4। 25 सत्ते 175/4, 4 चौके 16, यानी 4 कुछ, दैट इज आंसर वी। अतिरिक्त सोचने की जरूरत ही नहीं है। बेटा बढ़िया, आई होप सबको समझ ही आ रहा होगा। तो आंसर विल बी 43.75। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़िए एक बारी। बेटा एसएससी की तो किसी भी क्लास के लिए क्लास बेटर है। बेटा एक बारी क्वेश्चन को देख लें। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन 2 टैंक्स ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 6:5, यानी ए और बी में 6:5 के रेशियो में है। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक ए इज इंक्रीजेस बाई 30%। अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं कि जब परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो रेशियो को 100 से मल्टीपल करके वैल्यू मानो, क्योंकि उससे होगा क्या कि परसेंटेज चूंकि डिवाइडेड बाई 100 है तो वो कभी भी पॉइंट नहीं बनाएगा। इसका मतलब है इसको मैं कितना मानूं? 600। बेटा इसको कितना मानूं? 500। ठीक है। अब क्या कह रहा है देखते हैं। वो कह रहा है वाटर टैंक ए 30% बढ़ा दिया। बेटा मुझे बताओ इसका 30% कितना? 180। अरे कितना 30%? 180। तो बताओ नई क्वांटिटी कितनी होगी इसकी? 780। अब वो क्या कह रहा है, टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए जिससे दोनों सेम हो जाएं? बेटा क्लियर सी बात है, ये 780, वो चाह रहा है ये भी 780 हो जाए, तो इसको कितना बढ़ाए? 280। लो जी परसेंटेज बना दो यहीं से। इसका मतलब कितना इसको बढ़ा दे कि ये भी सेम रेशियो बन जाए, मतलब 780। तो बताओ कितना बढ़ाएं? 280। किस पे बेटा? 500 पर। तो यहीं से परसेंटेज बना दो, आंसर आ गया। वैसे तो आप इसका आंसर यही कर सकते थे। इधर देखो, इन्हीं का रेशियो बना लो अपने आप। 0 से 0 कटा, ये 2 से कटा 25, ये 14, तो 14 25 का कितना % है? 56 ही तो होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 56। सो 56 इज द करेक्ट आंसर। बेटा ओके, सो प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
फटाफट आंसर करिए बेटा इसका। बेटा जगमोहन टाइम एंड स्पीड भी कराएंगे, सबका नंबर आएगा भाई। राम राम बेटा, राम राम। आंसर इसका, अ शॉपकीपर हैज सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ विच 10% आर फाउंड टू बी रोटन, सड़ गए। ही सेल्स 85% ऑफ द रिमेनिंग good apples and still has 405 apples. How many apples did he originally have? बेटा इसका आंसर करिए। हमने कहा कि चलो उसके पास 100 सेब हैं। बेटा कितने? 100। 100 में बेटा 10 तो हो गए खराब, रह गए 90। ठीक है। अच्छा, अब जो रह गए हैं उसका 85% उसने बेच दिया, तो इसका मतलब जो रह गए हैं उसका 15% अभी भी उसके पास है। बोलो हाँ या ना? तो बेटा 0 से 0 कटा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, इसका मतलब 27/2 अभी उसके पास रह गए हैं। और वो तो दे रखे हैं कितने? 405 ओरिजिनल वैल्यू में। तो कंपेयर करा दो, इधर देखो 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, 9 तीय 27 और 15। बताओ एक की वैल्यू कितनी निकली? 30। टोटल मान के कितने गए थे बेटा? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा? 3000। तो जिन जिन बच्चों का आंसर 3000 है वो एकदम करेक्ट है। इसके अलावा अगर आपका कुछ आंसर आ रहा है तो बेटा वो गलत है। Okay, so the next question please. राजवीर बेटा आएगा, ऑफलाइन तो बहुत सारे बैच हैं, ऑनलाइन अभी इंग्लिश मीडियम में है सारे बैच, जल्दी ही आएंगे हिंदी मीडियम में भी, बाइलिंगुअल में। बेटा ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है, ठीक है, सैलरी, और उसका खर्चा 9,000 है। बहुत बढ़िया, कुछ करना ही नहीं, सीधा क्वेश्चन है। मैं तो चाहता हूं आप लोग आंसर करो इसका। बेटा इसका बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, 100% पीडीएफ मिलेगा। मैं रोजाना पीडीएफ को अपडेट कर देता हूं SBS यादव, SBS यादव मैथ्स पे। ये टेलीग्राम चैनल है बेटा, रोज तुरंत, बाकी एप्लीकेशन पर भी होगी, नोट सेक्शन में, लेकिन मैं तुरंत अपडेट कर देता हूं जैसे ही क्लास फिनिश होती है। तो जो टेलीग्राम पे जुड़े नहीं वो जुड़ जाए भाई, वहीं पर तुरंत ही अपडेट हो जाएगी, कहीं कोई गैप नहीं है। SBS यादव मैथ्स है। और अगर फिर भी अगर आपको टेलीग्राम नहीं मिल रहा है तो SBS यादव मैथ्स यूट्यूब चैनल है, उसके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आओ अपने क्वेश्चन पे। बेटा उसकी सैलरी कितनी है? इनकम ही कह दो कि सर इनकम 13,500 है। बहुत बढ़िया, आप में से किसी ने आंसर दिया इसका? अच्छा, पहले आप लोग आंसर करो, मैं देखना चाहता हूं आपका आंसर। इक्कीस, 28, 7 बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। इतना कठिन है क्या ये? बेटा इनकम 13,500, एक्सपेंडिचर कितना कि सर 9,000, तो बेटा अपने आप सेविंग कितनी? 4,500।
भाई रेशियो बना ले इसका सीधा, क्योंकि इतना बोझा ढोएंगे नहीं हम। तो बेटा अगर ये 1 तो ये 2 तो ये 3, अरे 13,500 9,000 4500 लेके चलो, उससे बढ़िया 3 2 1 लेके चलो, सर पे वजन कम होगा, गलती भी कम। अब वो कह रहा है अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ गया। तो मैंने क्या कहा था, जब भी परसेंटेज में रेशियो आए तो 100 के मल्टीपल में मानो, मेहनत ज्यादा नहीं पड़ेगी। लो सर मान लिया, ठीक है। उसका वेतन 14% बढ़ गया, बताओ इसका 14% कितना होगा? 42। अरे बोलते क्यों नहीं 42? तो इसका मतलब नया वेतन 342। अच्छा, उसका खर्चा 7% बढ़ गया, बेटा ये खर्चा है, तो 7% का मतलब 14, ये हो गया 214। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बिल्कुल सीधा क्वेश्चन भाई, 342 कोई बंदा कमा रहा है, 214 खर्च कर रहा है, तो बीच का गैप वो क्या है? बचत। तो बीच का गैप कितना है? 128। बेटा बीच का गैप कितना है? 128। तो ये क्या है? ये क्या है? नई नई बचत। इसका मतलब पहले बचत कितनी थी? 100, नई कितनी? 128। तो 100 पे 128 होना मतलब 28% इंक्रीज हो जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर सी होगा, और सी के अलावा कुछ भी आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सर पीडीएफ, कल का पीडीएफ नहीं मिला। आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया मोहित? अगर नहीं ज्वाइन किया है, लेट किया होगा, उससे पहले मैंने डाल दी होगी। और अगर नहीं डाल पाई, वैसे डाली है, अगर नहीं डाल पाई तो क्लास के तुरंत बाद कल की और आज की दोनों पढ़ेंगी। वैसे मैंने डाल दी है, मुझे पता है, टेलीग्राम पर पड़ी हुई है पीडीएफ कल वाली, ठीक है भाई। मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन प्लीज। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। सर किस नाम से टेलीग्राम है? बेटा SBS यादव मैथ्स, यही यूट्यूब चैनल है, यही टेलीग्राम है। यूट्यूब चैनल पे जाओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये ध्यान रखना कि घूम के चले आए। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं आपके लिए, फ्रूटफुल हैं, देख सकते हो। बेटा इधर सुनो, 30% अंक प्राप्त किए, 25 से फेल। 40% प्राप्त किए, ये 25% नहीं, 25 अंक अधिक ले आया। रुकना 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 रुकना, लैंग्वेज कुछ गड़बड़ लग रही है, रुकना, पढ़ने दो इंग्लिश में। In a test, a student got 30% marks and failed by 25 marks. In the same test, another student got 40% marks and secured 25% marks more than the essential minimum pass marks. The maximum pass marks for the test were. बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, आंसर चाहिए इसका। पांच सौ, बहुत सारे बच्चों का 500, सारे बच्चों का 500 ही आ रहा है, श्योर। उत्तीर्णांक अंक क्या है? बेटा 30% लाया, 25 से फेल हो गया, ये पास कर दिया। 40% लाया और उत्तीर्णांक से 25 अंक, अरे भाई ये परसेंट नहीं हो सकता, अंक बोल रहा है, तो 25 अधिक ले आया। देख लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन में डिफरेंस होगा तो बताऊंगा। बेटा गैप कितना? 10%, 50 हो गया, तो 100% 500 हो गया। अब देखना पड़ेगा पूछ क्या रहा है इसमें। तो परीक्षा के अधिकतम उत्तीर्णांक अंक क्या है? द मैक्सिमम पासिंग मार्क्स ऑफ द टेस्ट, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है इसमें। तो बेटा ये है पासिंग मार्क्स,
पासिंग परसेंट नहीं पूछ रहा, तुम सबका गलत है आंसर। तो बेटा इसका 30% कितना? बेटा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही गड़बड़ है बिल्कुल। लो भाई प्रश्नवाचक लगा दिया इस पे, कल देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर वो सिर्फ परीक्षा में अधिकतम पूछे ना, अधिकतम जब उत्तीर्णांक अंक बोल मना कर दे तो फिर ये ठीक है, लेकिन इस पर एक बार जांच की जाएगी। ठीक है, ठीक है ना बेटा? हाँ कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, ठीक है। 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। तो बेटा सीधा लॉजिक क्या बनेगा? 60 + 30 - 15। बेटा ये कितना हो गया? 75। यानी 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस है। अब वो कह रहा है ये तो कुल परिवारों की संख्या 96 है, तो कितने परिवारों के पास नहीं है गाय भैंस? तो बेटा अगर 75% के पास है तो 25% के पास नहीं है, तो टोटल कितना? 96। 96 का 25% करेंगे, योर आंसर विल बी 24। खत्म क्वेश्चन। बेटा आंसर कितना? 24। साउंड प्रॉब्लम बेटा, साउंड प्रॉब्लम। साउंड इज ओके, प्लीज चेक इट आउट। जगमोहन जरूरत नहीं है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका पूरा सेंस डेवलप कर देते हैं हम थियरी वाली क्लास में, कि जब भी इस टाइप की कंडीशन आए तो हमेशा यहां पर ये आता है, इसका मतलब 25% नहीं। हो गया क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन प्लीज। वो ये कह रहा है बेटा, चलो आप लोग आंसर करो पहले, इसका फटाफट आंसर करिए, मैं वेट कर रहा हूं, आंसर चाहिए मुझे। बी। बी तो बेटा गलती है, बी सेम ऑप्शन लिख रखे हैं, पर अपना आंसर बताओ क्या होगा इसमें। बेटा ये कह रहा है 5 लीटर अल्कोहल पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, 1 लीटर पानी मिलाया गया। इधर सुनो, जो 5 था ना वो बन गया 6। ये क्या है? सॉल्यूशन। तो बेटा ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। क्यों सर? क्योंकि एल्कोहल की क्वांटिटी फिक्स है, एल्कोहल की क्वांटिटी फिक्स है, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बेटा ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है इधर देखो, अब ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। पहले कितना? 6, अब कितना? 5। तो वो कह रहा है 6 अगर 40 है, बेटा 6 अगर कितना है?
40, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। तो यहां से हम क्या कहेंगे बेटा, इधर देखो 1 बराबर कितना 20/3। तो बताओ अब कितना परसेंट है 5, तो यहीं से 5 बराबर कितना 100/3। सो योर आंसर विल बी डी। बेटा आपका आंसर क्या होगा, डी। बेटा एल्कोहल की मात्रा सेम होगी ना, तो उसी को तो हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट होगी। यानी कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी सॉल्यूशन में कोई चीज जो मिलाई गई है उसका प्रतिशत, उसको हिंदी में सांद्रता बोलते हैं। ठीक है, तो पहले बिलियन 5, बाद में 1 बढ़ गया 6। ये अगर सॉल्यूशन है तो इसका उल्टा कंसंट्रेशन है। कब, जब आपका सॉल्ट या इसमें जो एल्कोहल है उसकी मात्रा फिक्स हो, कांस्टेंट हो। अच्छा देख लेंगे पोषक, बेटा देख लेंगे उसको, डोंट वरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल का खर्चा 12, 17, 3। बेटा जब भी परसेंटेज की बात आती है तो हम रेशियो को 100 के मल्टीपल में मानते हैं, 1200, 1700 और 300। बोलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इन वस्तुओं के मूल क्रम से इतना इतना परसेंट बढ़ गए। बताओ अगर ये 20% बढ़ेगा तो कितना 240। तो बताओ नया कितना बना 1440। बिल्कुल धीमे धीमे। 30% 510। बेटा ये कितना बन गया 2210। 50% डायरेक्ट 150, ये बन गया 450। क्वेश्चन खत्म। तो ये बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बेटा पहला देखो कितना था 2200 टोटल, अब ये कितना हो गया सर 400, 2200, 2600 और 2600, 1400, 4000। कितना 4000 और 100, 4100। बताओ कितने की वृद्धि 900 की। बेटा किस पे 3200 पर। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 का गुणा। बेटा इसको काटा 25 निम्न 225 और बटे में कितना 8। देखो कितना आंसर आ रहा है 8 दूनी 16, बचा कितना 6, 8 अट्ठे 64, 28 सही कुछ है। बेटा करना पड़ेगा, नन ऑफ दीज लिख रखा है उसने, तो 1/8 ठीक है। तो योर आंसर विल बी सी। अच्छा अलका बेटा चेक करूंगा मैं इसको, एक बार इसको चेक करूंगा, अगर इंग्लिश में कहीं मिस्टेक है तो उसको एक बार फिर से पढ़ के, और पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही। हाँ जी, तो पीडीएफ पे तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनकम टैक्स 19% इंक्रीज हो गया। बेटा एक चीज हमेशा देखो, देखो इधर देखो, टैक्स इंक्रीज, टैक्स का इंक्रीज और नेट इनकम का डिक्रीज बराबर होता है। यानी टैक्स का बढ़ना और नेट इनकम का कम होना बिल्कुल सेम चीज है मूल्य में, परसेंटेज में कुछ भी हो। अब वो कह रहा है कि ये कितना टैक्स कितना बढ़ा 19%, तो हम कहेंगे टैक्स का 19% जो है ना वो ही नेट इनकम का कितना है 1%। तो इसका मतलब टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर में कितना 1/19। अब कहोगे ये कहानी कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें टैक्स की रेट निकालनी है, और टैक्स की रेट किस पे होती है, किस पे इनकम पे। तो बताओ टैक्स और नेट इनकम का जोड़, इनकम कितनी होगी बेटा 20, टैक्स कितना 1, 20 का कितना परसेंट 5। तो योर आंसर इज 5%। योर आंसर इज 5%।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा प्रश्न है, जल्दी निपटा सकते हो। देख लूंगा बेटा। पुरुषों की संख्या बढ़ गई 8% मेल, फीमेल कितने 5%, या परसेंट मत लिखो, सीधा 8 और 5 लिख दो। सब बढ़ ही रहा है तो प्लस माइनस भी नहीं सोचना। अब मुझे बताओ, टोटल जनसंख्या 9800 हो गई, 10,458, तो कितनी बढ़ी 658। किस पे 9800 पे, तो कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी वो आ जाएगी। तो बेटा यहां से बन गया ये 658/98, कटेगा जरूर, 7 से कट रहा है, काटो। 7 निम में 63, 7 चौके 28, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। बेटा और किसी से कट रहा है 2 से। सर ये बन गया 47/7। तो बेटा हमेशा 7 का गुणा करो, इधर जो भी नीचे मिले गुणा करो और डायरेक्ट लिखो 47, एलिगेशन लगाओ, यू विल गेट योर आंसर। बेटा ये 35 और ये 47, बड़े से छोटा घटेगा तो 12, ये 56 और ये 47, 9। रेशियो कितना बना 4:3। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसका मतलब शुरू में मेल कितने थे 4, फीमेल कितने 3, टोटल कितने 7, 7 ही 9800 है। तो बेटा बताइए एक बराबर कितना, 7 एकम 7 चौके 28, 1400। पूछ रहा है पूर्व में गांव में पुरुषों की संख्या, तो बेटा ये रही। तो अगर 1 14 से है तो 4 बराबर कितना 5600। सो योर आंसर विल बी 5600। तो बेटा आज का हो गया टाइम समाप्त। कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे और इस वीक में परसेंटेज पूरा करके अगर टाइम जल्दी मिल गया तो कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अभी परसेंटेज ही चलेगा। तो बेटा सबसे पहले टेलीग्राम, आपको SBS यादव मैथ्स टेलीग्राम है, एकदम से उस पर PDF मिल जाएगी अगले 10 मिनट में, ठीक है। अच्छा हो सके तो ये सारे क्वेश्चन कंपाइल करके रखो, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम बचेगा आपका, ठीक है। तो मेरे बच्चे मिलते हैं फिर से कल 8 से 9। जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे। पोषक देख लूंगा बेटा मैं इसको, डोंट वरी।